क्या कटंगी विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा माता-पिता ने दूध नहीं पिलाया या ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो कटंगी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सके? और जिस प्रकार से प्रदीप जायसवाल जी के साथ धोखा हुआ था, उसी प्रकार से यहाँ भी घटना घटित हुई है। ऐसा लगता है अब आपको मालूम है कि डीएनए किसका होता है? डीएनए सिर्फ़ अपने माता-पिता का होता है, पार्टी का डीएनए नहीं होता। पार्टी मात्र एक लेकिन बहुत सिंह बाबू ने कांग्रेस जॉइन किया, इसके पहले तो ये बोलते थे कि मेरा डीएनए बीजेपी का है। पता नहीं नमस्कार दोस्तों, मैं पहला शब्द न्यूज़ रिपोर्टर राहुल दमा आपका पुनः हमारे न्यूज़ चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम कड़ंगी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 113 पहुंचे हैं, जहां पर जिला पंचायत सदस्य सभापति महिला बाल विकास श्रीमती केसर बिसेन जी ने अपना नामांकन दर्ज करवाया है विधायक चुनाव लड़ने के लिए और वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान पर उतरी है। तो क्या खास उनकी रणनीतियां रहेंगी चुनाव को लेकर और किन विशेष मुद्दों के आधार पर वे जनता को और युवाओं को और मतदाताओं को अपने पक्ष में साध पाएंगी और निर्दलीय तरीके से चुनाव में अपनी शिरकत करेंगी, इस बात की जानकारी और इन सवालों पर विचार करेंगे श्रीमती केसर बिसेन जी से। नमस्कार। आपसे सवाल है कि विगत काफी वर्षों से कांग्रेस को कड़ंगी क्षेत्र में जिंदा रखने के बाद कांग्रेस से मिलने वाले धोखे के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगी? देखो विगत 18-20 वर्ष से ज़मीनी स्तर पर रहकर संगठन के साथ मिलकर कांग्रेस की सेवा समर्पित भावनाओं से किया है और 2018 में भी विधानसभा की तैयारी काफ़ी ज़ोर-शोर से किया था। लेकिन उस समय स्थानीय प्रत्याशी सम्मानीय रामलाल सहारे जी को टिकट मिली, उसका हमने समर्थन किया। उसके बाद भी लगातार कटंगी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस संगठन के आदेश अनुसार जो भी आदेश होते थे, उसके अनुरूप भी हमने कांग्रेस का काम किया। और अभी 2023 में पूर्ण उम्मीद थी कि कांग्रेस की टिकट मिलेगी, क्योंकि जब हम कमलनाथ जी के पास भी गए, हमारा संगठन भी उनके पास गया, तो उनका मात्र एक ही कहना था कि जिसका सर्वे रिपोर्ट अच्छा होगा, हम उसी को टिकट देंगे। आप चिंता मत करिए, मैं आपकी रक्षा करूँगा। और पैराशूट को टिकट नहीं दी जाएगी। इस प्रकार से आश्वस्त किया गया। उसके बाद जो सर्वे रिपोर्ट था, वो भी अच्छा ही था क्योंकि दैनिक भास्कर का सर्वे ओपन दिया आया था, जिसमें 72% सर्वे रिपोर्ट में था। बाकी जो वर्तमान में ये कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित हुआ है, मात्र उनका 4% था। 4% लोगों ने उन्हें पसंद किया था। उसके बाद 1-2 बार पुनः हम सम्मानीय कमलनाथ जी से मुलाकात करी और हाँ, यहाँ के प्रभारी जो थे मिश्रा जी, उनने ये भी कह दिया, हिंट भी करा कि जाओ आप यहाँ भोपाल के चक्कर मत लगाओ, जाकर अपने विधानसभा की तैयारी करो, आपकी लड़ाई तो इनसे बोध सिंह भाऊ से है। ऐसा कहकर आश्वस्त कर दिया। उसके बाद हमने हमारी तैयारी तो लगातार थी ही और किसी भी प्रकार के हमारे माध्यम से लापरवाही नहीं बरती। हमने विश्वास किया, सामग्री भी तैयार कर ली, उसके बाद अचानक क्या हुआ? मैं ये तो नहीं कह सकती, लेकिन बहुत सिंह बाबू ने कांग्रेस जॉइन किया, इसके पहले तो ये बोलते थे कि मेरा डीएनए बीजेपी का है। पता नहीं अचानक इनके डीएनए में कैसे परिवर्तन हुआ और कांग्रेस के डीएनए में गए। अब आपको मालूम है कि डीएनए किसका होता है? डीएनए सिर्फ़ अपने माता-पिता का होता है, पार्टी का डीएनए नहीं होता, पार्टी मात्र एक संगठन होती है। तो इस प्रकार से जो स्थितियाँ निर्मित हुई, कांग्रेस की सदस्यता ली और हाईकमान ने उन्हें किस उद्देश्य से कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किया, वो तो वही जाने। मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ? अगर अगर देखा जाए तो पिछले बार की विधानसभा 2018 की बात करें तो वाराणसी विधानसभा क्षेत्र से जो कांग्रेस के विधायक रहे पहले, माननीय प्रदीप जायसवाल जी, उनकी भी इसी तरह से टिकट काटी गई थी और इस बार यह नज़ारा पुनः एक बार कड़ंगी विधानसभा में देखने को मिला। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी अपने समर्पित कार्यकर्ताओं की अवहेलना करती है? ये तो अभी ऐसे ही देखा गया क्योंकि हमारे संगठन को किसी भी प्रकार से कोई पूछा नहीं गया कि टिकट किसको दी दी जाना चाहिए। वर्तमान में जो अभी तो उनको कांग्रेस के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। सारा संगठन हमारे साथ में 70-80 प्रतिशत जो कांग्रेस का संगठन है अभी हमारे साथ में है। और जिस प्रकार से प्रदीप जायसवाल जी के साथ धोखा हुआ था, उसी प्रकार से यहाँ भी घटना घटित हुई है। ऐसा लगता है कि जनता का समर्थन तो मिलेगा और निश्चित तौर पर जो वारासिवनी में हुआ और मसानी जी को वापस भेजा गया, उसी प्रकार से यहाँ दोनों ही प्रत्याशी जो है, वो वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के हैं। कटंगी विधानसभा क्षेत्र से तो स्थानीय प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि जो दल है राष्ट्रीय कांग्रेस और भाजपा के,
सरकार तो इनकी ही बनती है और दोनों दलों ने वाराणसी से प्रत्याशी घोषित किया है। क्या कटंगी विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा माता-पिता ने दूध नहीं पिलाया या ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो कटंगी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सके? ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ जनता का और हमारे संगठन का कहना आया कि यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ना है और हम आपको पूरा साथ देंगे और जिता करके भी भेजेंगे। मैडम लगातार आप क्षेत्र में भ्रमण कर रही है। ऐसी कुछ विशेषता इस क्षेत्र की बताइए जिसके ऊपर में आप आने वाले समय में अगर विधायक बनती है, तो इम्प्लीमेंट करके विकास की ओर अग्रसर करेंगे क्षेत्र को? देखो, रहा सवाल विकास का, मैंने तो जिला पंचायत सदस्य रह करके भी विधानसभा क्षेत्र का में जो समस्याएं थी, बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया है और कई प्रकार से हमने, चाहे वो किसानों की लड़ाई हो, चाहे विभागों के कर्मचारियों ने आंदोलन किया है, बराबर उनको हमने समर्थन भी दिया है और लड़ाई भी लड़ी है, आंदोलन भी किया है। और यदि कटंगी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर यदि जनता देती है, तो निश्चित तौर पर सबसे पहले तो भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। दूसरी बात, जो बेरोजगारी बढ़ी हुई है, बेरोजगारों को रोजगार कैसे दे? हमारे यहाँ कटंगी विधानसभा क्षेत्र में खनिज संपदा से भरपूर है, बाँस है। इससे संबंधित हम लोग उद्योग स्थापित करने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। और दूसरी बात, हमारे किसानों की है, जो हमारा देश ही किसान प्रधान देश कहलाता है। वो सबसे बड़ी समस्या है जल की। राजीव सागर बांध कटंगी विधानसभा क्षेत्र में रहने के पश्चात भी हमारे क्षेत्रों को, हमारे क्षेत्र के किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। नहरें वहां तक नहीं पहुंची, सबसे काम वो भी रहेगा। दूसरी बात, अभी हमारे कटंगी विधानसभा क्षेत्र में जैसे अन्य क्षेत्र में हम देखते हैं कि एथेनॉल प्लांट लगे, हम एथेनॉल प्लांट भी लगाने का काम करेंगे ताकि हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और हमारे जो मजदूर साथी पलायन बाहर की ओर कर रहे हैं उनको मजदूरी भी प्राप्त हो सके। लेकिन अभी मैं अन्य जगह देखती हूँ कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। कई लोग मेरे पास आते हैं कि मैडम जी, एथेनॉल प्लांट लगा है, वाराणसी में लगा है, खापा में लगा है, वहाँ आप बात करिए। लेकिन मुझे सुनने मिल रहा है कि वहाँ क्षेत्रीय लोगों को ज़्यादा रोजगार नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ सबसे पहले प्रथम जो स्थिति होगी, प्रथम वरीयता में हमारे क्षेत्र के लोग होंगे और उन्हीं को रोजगार दिया जाएगा। और बहुत सारी विडंबनाएँ तो बहुत सारी है जिनको दूर किया जाएगा। विकास के कार्य अधिक से अधिक कराने का प्रयास करेंगे। जिला पंचायत सदस्य रहते हुए अनेकों विकास के काम कराए, चाहे वो आंगनबाड़ी भवन हो, चाहे उपस्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे रोड का निर्माण हो। और निरंतर अभी जनता के बीच में सेवा दे रहे हैं। जनता की भावनाएँ हैं कि एक बार केशर बिसेन को कटंगी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलना चाहिए और पछता भी रहे हैं कि जो टिकट का हकदार था उसको मिलना चाहिए था। केशर बिसेन के साथ अन्याय हुआ है और हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। अन्याय को साथ नहीं देंगे, सत्य की विजय होगी, असत्य की पराजित होगी। बिल्कुल मैडम, आप अपनी रणनीतियों को लेकर काफ़ी आश्वस्त हैं। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ देखा जाता है कि 2 फ्रंट हमेशा सामने रहते हैं, एक भाजपा, एक कांग्रेस। और भाजपा ने विगत कुछ समय में काफ़ी योजनाएँ जनता के बीच में रखी, चाहे फिर वो लाडली बहना योजना हो या फिर और अन्य योजनाएँ। उसी तरीके से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी योजनाओं के ऊपर में बात की है। तो ऐसी स्थिति में क्या आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता को साथ पाएँगे? बिल्कुल, क्यों नहीं साथ पाएँगे? वो होना चाहिए, ताकत होना चाहिए जनता को साथ देने की। निर्दलीय प्रत्याशी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर आएगा, तो बराबर जनता की जो भी आवश्यकताएँ होगी, चाहे विकास से संबंधित हो, चाहे अन्य चीज़ों से संबंधित हो, बराबर उनको साथ मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, त्रिस्तरीय पंचायत में कोई सिंबल का चुनाव नहीं होता। जब हम जिला पंचायत सदस्य रह के अनेकों विकास के कार्य करा सकते हैं, तो विधायक बनकर क्यों नहीं करा सकेंगे? करने वाला हो ना, चाहे सरकार किसी की भी हो। और नहीं तो सरकार के रहते हुए भी लोग विधानसभा में क्वेश्चन नहीं उठा सकते। मैंने देखा है, ना किसानों की आज तक लड़ाई लड़ी, ना किसी प्रकार की ना तो केंद्र में अपनी बात रखी और ना विधानसभा में हमने कभी किसी यहाँ के विधायक को लड़ते देखा है। और हम प्रयासरत रहेंगे, लड़ाई लड़ कर के काम लाएँगे, विकास के काम करेंगे। क्यों नहीं होता? होता है। करने वाला हो तो क्या नहीं हो सकता? तो मैडम आखिरी में हमारे चैनल के माध्यम से आप कड़ंगी खैरलान जी विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? कटंगी विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहती है? ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे क्षेत्र की जो आवश्यकताएँ होंगी, जो विकास के काम होंगे, वो बराबर हम कराएँगे। कहीं से कहीं तक ये नहीं होगा कि हम निर्दलीय प्रत्याशी जीत के जाएँगे तो विकास के काम नहीं करा सकेंगे। क्योंकि अनुभव है, जिला पंचायत में रह के 15 साल
लगभग होने को जा रहे हैं। हम काम कराने का अनुभव कि काम कैसे किया जाता है, कैसे कराया जाता है। जनता को विश्वास भी है, यदि केसर बिसेन जीत के जाती तो निश्चित तौर पर कटंगी विधानसभा क्षेत्र का विकास होगा और नहीं तो जो स्थिति अभी 5 साल तक बनी है, वैसी की वैसी स्थिति हो जाएगी। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस प्रचार-प्रसार के दौर में आपने आपका महत्वपूर्ण समय हमें दिया। धन्यवाद मैडम। तो साथियों आपने देखा कि ये थी श्रीमती केसर बिसेन जिला पंचायत सदस्य, महिला बाल विकास सभापति जो कि निर्दलीय पर्चा भर रही कटंगी विधानसभा क्षेत्र से और उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर अपने विकास कार्यों की और अपनी अपनी योजनाओं को बड़े बेबाकी के साथ हमारे चैनल के सामने रखा और आप सभी के मध्य रखा है। तो अगले अंक में कौन होंगे हमारे साथी जानने के लिए बने रहिए पहला शब्द न्यूज़ चैनल के साथ।